सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे लकवा पैरालाइसिस होने के क्या कारण है। क्या किसी को लकवा पैरालाइसिस हो गया है तो क्या ये ठीक हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने दो ऐसा देसी नुस्खा बताएंगे जिसे आप अपना करके 100% गारंटी के साथ लकवा पैरालाइसिस को ठीक कर सकते हैं। दो तरीका और दो योगा, इन दोनों को अपना करके 100% आप पैरालाइसिस, कोई भी पैरालाइसिस है, किसी भी प्रकार का लकवा हो, आप 100% ठीक हो सकते हैं। लेकिन मित्रों, इसके पहले हमें कारण को समझना होगा और उस कारण को हटाना होगा। लकवा क्यों होता है, लकवा से हम कैसे बचें, हमें इसके बारे में जानना सबसे जरूरी है। लकवे को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि आखिर लकवे का कैसे पता लगाया जा सकता है और इसका क्या असर होता है। ऐसे में जानते हैं इससे जुड़े हर एक सवाल का जवाब। आपने अपने आसपास में सुना होगा कि किसी को लकवा मार गया है। हो सकता है कि आपके परिवार में भी किसी के साथ हुआ हो। लकवा एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में पहले से कुछ पता नहीं चलता है और एकदम से दिक्कत आ जाती है। ऐसे में लोगों के मन में लकवे को लेकर कई तरह के सवाल होते रहते हैं कि आखिर इसके लक्षण क्या है, यह क्यों होता है और इसके पहले से क्या पता लगाया जा सकता है या नहीं। ऐसे में जानते हैं लकवे से जुड़ी कुछ खास बातें जो ना कि सिर्फ आपको जागरूक करती है बल्कि दोस्तों आप इसके बारे में जानकर किसी बड़ी दिक्कतों को टाल सकते हैं। क्या होता है लकवा? अचानक ब्रेन के किसी एरिया में डैमेज हो, यानी खून सप्लाई को लेकर जो डैमेज होता है। लकवा या पक्षाघात होने पर रोगी का आधा शरीर संवेदनहीन हो जाता है। पेट में अधिक गैस बनने, मस्तिष्क पर वायु का दबाव पड़ने और हृदय पर वायु का दबाव बढ़ने से शरीर पर वायु का झटका लगता है। स्नायु शिथिल हो जाती है, शरीर का आधा भाग टेढ़ा हो जाता है। लकवा होने के आमतौर पर दो कारण माने जाते हैं। इसमें एक कारण है ब्रेन डैमेज है, यानी ब्रेन में जाने वाली ब्लड की पाइप फट जाना। दूसरा कारण है इस ब्लड पाइप में कोई कोई ब्लॉक हो जाना, कोई ना कोई नस ब्लॉक हो जाना। माना जाता है कि इसका कारण यह है कि इस ब्लड पाइप में कोई ब्लॉक हो जाना कि ज्यादातर केस पाइप ब्लॉक होने वाले ही होते हैं और अधिकतर लोगों की इस वजह के लकवा आता है। कई कई रिसर्च में कहा गया है कि 85% लकवा के केस पाइप ब्लॉक होने की वजह से होते हैं, जबकि 15% मामले अन्य कारणों से होते हैं। अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल बढ़ी हो तो इसका खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए अलावा जिन लोगों को हार्ट संबंधी दिक्कत होती है और ब्लड का थक्का जमने की दिक्कत रहती है, तो कई बार थक्का धीरे धीरे दिमाग तक पहुंच जाता है और वहां जम जाता है तो लकवे का कारण बनता है। ऐसे में इन बीमारियों को लकवे का रिस्क फैक्टर माना जाता है। दोस्तों, इसके बचाव के कुछ उपाय हैं जो आपको अपनाने होंगे। आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, वात पित्त कफ को बैलेंस करना होगा और डेली रूटीन में आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा। आपके शरीर में दोस्तों विटामिन बी 12 की कमी होती है, तभी भी होता है, तो इसलिए आपको विटामिन बी 12 वाले प्रोडक्ट का सेवन करना होगा। शरीर को हमेशा गर्म रखें, जिसको लकवा मारा है उसे चाहिए शरीर को हमेशा गर्म रखें। और दोस्तों, कुछ योगा है जो आपको करना होगा। प्रकृति के नियम में क्या है, आपको दोस्तों जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है, जो आपके शरीर में अक्सर हम वीडियो में कहते हैं, कितने लोग दोस्तों उल्टा कमेंट भी कर देते हैं कि आप ऐसे बात पित्त रटते रहो। दोस्तों, बताना जरूरी है, क्योंकि जब आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी कोई बीमारी होती है। आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखिए, आपको कभी कोई मित्र बीमारी होगी ही नहीं। बस इतना ही तो करना है।
वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीजें हैं उसे आप मत खाइए। और एक चीज हमेशा याद रखिए दोस्तों, अपने स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक रहिए, जागरूक रहिए। अगर आप मोटे हैं तो हमेशा आप जो है अपने मोटापे को कम करिए, बैलेंस करिए। इसके लिए योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। प्राणायाम, अगर आपको गैस एसिडिटी बन रही है, गैस एसिडिटी बन रही, तो गैस एसिडिटी को बनने वाली जो चीजें उसे आप छोड़ दीजिए, उसे आप छोड़ दीजिए। और रात का खाना, अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है, पैरालिसिस से बचना है, लकवा से बचना है, तो रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आप रात का खाना नाम मात्र खाइए, वो भी 7 से 8 बजे के बीच में। अक्सर आप रात का खाना खूब जम के खाते हैं, आप ही नहीं, 80% लोग रात का खाना जम के खाते हैं। क्यों खाते हैं? वो ये सोचते हैं दिन भर हम भाग दौड़ करते हैं तो रात को हमें सुकून मिलता है, तो उनके घर रात को पनीर बनेगी, रात को पूड़ी बनेगी, रात को अच्छा छोला बनेगा, सब कुछ उनके घर रात को ही बनता है। आप रात को, कोई गोश्त मछली खाने वाले लोग हैं रात को गोश्त मछली खूब खाते हैं, जबकि उन्हें पता है रात को जो हमारा पाचन तंत्र वो स्लो हो जाता है। तो रात में जब हम ये भारी चीज खाते हैं, तली भुनी चीजें खाते हैं, वो सही ढंग से पचता नहीं है और आप खा के सो जाते हैं। तो जब रात में खा के सो जाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, अक्सर आपने सुना होगा कितना लोग सुबह जब सो के उठते हैं उन्हें हार्ट अटैक आता है। अक्सर आप देखे होंगे किसी को सुबह 5-6 बजे सो के उठने के बाद आता है, किसी को रात में ही हार्ट अटैक आता है। आप एक रिसर्च करिए, बहुत बड़ा रिसर्च मैं बता रहा हूं जो हम लोगों के सामने अक्सर आता है, बहुत बड़ा रिसर्च है दोस्तों। आप देखते होंगे अक्सर लोग को सोते समय हार्ट अटैक आ गया और बिस्तर पे ही कितने लोग एक्सपायर कर जाते हैं। कितने लोग जब सुबह सो के उठते हैं, लैट्रिन गए, फ्रेश हुए, उसके बाद उनको हार्ट अटैक आया। कितने लोग, क्यों आया? जब आप रात को भारी खाना खाते हैं या जल्दी ना पचने वाला खाना खाते हैं और सो जाते हैं तुरंत, तो रात में वायु का दबाव, गैस एसिडिटी बनती है, वायु का दबाव तेज होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, आप नींद में होते हैं, उल्टियां आने को होती, कितने लोग उल्टियां आने को होती है वो बिस्तर से उठ नहीं पाते, उल्टी आती है और उन्हें अटैक आ जाता है। अक्सर ऐसे बहुत केस आते हैं। तो रात का खाना आप मत खाइए, रात के खाने से कोई मर नहीं जाएगा, रात का खाना मत खाइए। अगर आपको खा रहे हैं तो 7 से 8 बजे के बीच एक या दो रोटी, एक या दो रोटी, इससे ज्यादा नहीं, थोड़ी सी उसके साथ सब्जी हो, आपकी सिर्फ भूख मिट जाए। जैसे आप लोग सुनते होंगे गांवों में कुछ लोग कहते भैया रात को उपवास नहीं सोया जाता है, खाली पेट नहीं सोया जाता, तो ठीक है, खाली पेट मत सोइए, नाम मात्र आप खाना खा लीजिए। और रात के खाने और सोने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, इस प्रक्रिया को जरूर अपनाइए। रात के खाने और सोने में 3-4 घंटे का डिफरेंट हो। जब रात में हल्का सा कोई खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद आप उसी मुद्रा में आधे घंटे बैठे रहिए। आधे घंटे के बाद आप 1000 कदम जरूर टलिए, तुरंत मत सोइए, 1000 कदम टहलिए, वो भी स्लो स्लो, एकदम स्लो स्लो टहलते हुए, परिवार के साथ ऐसे बातें करते हुए। आप पार्क में, छत पे, अपने द्वार पे, कहीं भी टहल सकते हैं। तो इतना आप प्रक्रिया करिए, आप देखिए आपको 50% हार्ट अटैक से यही बचा देगा, गैस एसिडिटी से बचा देगा। और जब आपको गैस एसिडिटी बनती है, आपका खाना सही से नहीं पचता है, तो दोस्तों वायु का दबाव ज्यादा बढ़ता है और यही गैस जाकर के जब आपको दबाव बनाती है, हार्ट पे दबाव बनाती है, धड़कन आपकी तेज हो जाती है। तो इससे बचने के लिए दोस्तों आज के समय में हमारे आसपास बहुत से साधन हैं। जैसे दोस्तों बहुत सारे निजी प्रैक्टिशनर हैं, निजी प्रैक्टिशनर, कोई भी छोटी सी मार्केट वहां पे 2-3 निजी प्रैक्टिशनर होंगे, कोई भी गांव है वहां पे 1-2 निजी प्रैक्टिशनर होंगे, नहीं होंगे तो बीएससी नर्सिंग कोई कर रहा है, कोई बी फार्मा कर रहा है, कोई ये फार्मा कर रहा है, कोई स्टाफ नर्स का काम कर रहा है, कुछ ना कुछ हर एक गांव में मेडिकल से जुड़े हुए लोग मिल जाएंगे। और उनके पास दोस्तों ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन होती है। तो दोस्तों आप महीने में एक बार 10 रुपए देकर दोस्तों आप 50 रुपए की चाय पी जाते हैं, 100 रुपए का ऐसे खा जाते हैं। तो कोई भी निजी प्रैक्टिशनर हो दोस्तों, उनके पास जाइए, कहिए सर हमारा ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए। आप महीने में एक बार ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराइए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इसके प्रति जो भी सावधानी हो, सावधानी तुरंत अपना लीजिए।
अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से, जो पास में डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करिए कि सर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो जो उससे संबंधित कुछ उपचार है उपचार करिए। दोस्तों इसके लिए आप तुरंत सावधान रहिए। सभी मित्रों को चाहिए, अगर आप दोस्तों 30 साल के प्लस हैं तो दोस्तों आप जरूर ये काम करिए। और दोस्तों ये पैरालाइसिस जो लकवा होता है कई टाइप के होते हैं दोस्तों। कभी आप देखते होंगे किसी की एक आंख पे आ जाता है, कभी आप देखते होंगे किसी को एक चेहरे पे, एक चेहरा हल्का फटेढ़ा हो जाता है, किसी को एक अलंग पूरी एक पैर हो जाता है, पूरा पैर और हाथ पूरा ले लेता है, तब ये खतरनाक होता है पूरा हाथ। तो दोस्तों इसके जब छोटे छोटे जो लक्षण होते हैं तो ठीक हो जाते हैं, जैसे जो मुंह टेढ़ा हो गया 2-3 महीने में कवर हो जाता है। आपके किसी किसी की आवाज चली जाती है, आवाज पे आता है तो वो भी दोस्तों 2-4 महीने में ठीक हो जाता है। किसी किसी आंख पे फर्क पड़ता है तो वो भी ठीक हो, सारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ आपको सावधानी बरतना होगा। इसमें दोस्तों परहेज ही सबसे ज्यादा जरूरी है। परहेज और योगा। जिसको भी पैरालिसिस हो गया है उसे अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा, अपने दिमाग को पॉजिटिव सोचना होगा, उसे योगा तो जरूर करना है। तो कौन सा योगा करना है चलिए वो जानते हैं दोस्तों, उसके बाद जानते हैं वो उपाय कौन सा है। अगर आपको पैरालिसिस की शिकायत है, आप डेली पहली बात तो मॉर्निंग वॉक करिए। अकेले नहीं कर पा रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा पैरालिसिस है, चलने में असमर्थ है, किसी का सहारा लेकर आप रोज सुबह कम से कम आप आधे घंटे पौना घंटे जरूर चलिए। और वो भी नंगे पांव, जहां पे मिट्टी हो, जहां पे हरी घास हो, उसी पे नंगे पांव इन्हें जरूर चलवाइए। परिवार का सदस्य पैरालाइसिस पेशेंट के साथ कम से कम आधे घंटे का आपको मेहनत करना होगा, उन्हें उसी पे चलाइए, उसी पे चलवाइए। तो दोस्तों जब उस पे वो चलते हैं तो ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होती है तो एक्यूप्रेशर का काम करता है, ब्लड एक्यूप्रेशर का काम बहुत बढ़िया। और जो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी वो आपके पैर के तालू में लगी, बहुत फायदा करेगा। तो जिसको पैरालाइसिस हो गया है सबसे पहले काम यही करना है, नंगे पांव जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे चलना है। कितनी देर तक चलना है? डेली 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे उसी पे चलिए। स्लो फ्लो चलिए, कोई उनको साथ में पकड़ के चलवाइए, पहला काम। दूसरा काम करना है दोस्तों, उन्हें कोई भी पैरालिसिस, किसी भी टाइप का पैरालिसिस है, आपको अनुलोम विलोम करना है। डेली आधा घंटा अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। नाड़ी शोधन अमृत के समान है, योगा ये जरूर करना है। आपको आधे घंटे अनुलोम विलोम करना है, जिसे हम नाड़ी शोधन करना है। इसको कैसे करना है? एक नाक से सांस लीजिए, दूसरी से छोड़िए, फिर दूसरे से लीजिए, अगली नाक से छोड़ना, बस कुछ नहीं करना है। इसको ऐसे देखना है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, अनुलोम विलोम कैसे करें। किसी एक की वीडियो देख करके आप उसी तरह से अनुलोम विलोम करना है, आधे घंटे से कुछ नहीं करना है। और कुछ खाने में सावधानी, जो वात पित्त को बढ़ाने वाली चीजें उसे कभी नहीं खाना। एक बात को ध्यान दीजिए, खाना क्या है वो भी हम बताएंगे। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीजें नहीं लेना है, जैसे चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई सामान हमें नहीं लेना है। डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, तली भुनी जितनी भी चीजें हमें नहीं लेना है। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ बिल्कुल मत लीजिए। जिसको पैरालिसिस हो गया है उसे तो कभी भी कोई ठंडी चीज छूना भी नहीं है, ठंडी चीज पॉइजन के समान है। तो कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान नहीं लेना है। धूम्रपान, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। ये सारी चीजें वात पित्त कफ को बढ़ाती, इन्हें तुरंत छोड़ दीजिए। दोस्तों जिसको पैरालिसिस हो गया है उन्हें रूम टेम्परेचर की चीजें यूज करना है, यानी नॉर्मल चीजें आपको लेना है। जैसे आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 35 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसी तापमान के हिसाब से आपको खाना लेना है, उसी तापमान के हिसाब से आपको पानी पीना है, यानी गुनगुना पानी पीजिए। आप देखिए किस तरह से आपके शरीर में बदलाव आता है। इतनी प्रक्रिया आपको करना है। अब खाना क्या है? आपको दोस्तों हरी साग सब्जी लेना है जो सीजन वाइज है। ताजे फलों का सेवन करिए। कुछ बीन्स का प्रयोग करिए, बीन्स हमने बताया वो भी अभी बताते हैं, बीन्स का प्रयोग करिए। ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करिए। आपके खाने में ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजें होनी चाहिए, तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका खाना सजीव होना चाहिए, निर्जीव नहीं होना चाहिए।
ये बात है, खाना जब भी खाएं हमेशा ताजा खाना खाएं और भूख से आप 60% कम खाना खाएं। जितना आपको भूख है उससे कम खाना खाने का प्रयास करें, रात का खाना स्किप करें, ये करना है आपको दोस्तों। अब क्या क्या करना है वो चलिए जानते हैं। कैसे कैसे शुरुआत आपको करना है। सुबह उठने के बाद, सुबह सबसे पहले उठने के बाद 5 बजे उठ जाइए। उठने के बाद आपको क्या करना है, गर्म पानी और नींबू, आपको 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी लेना है, जितना आप पी सकें। बस याद रखना ये पानी नींबू जो बनाएंगे आप मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में बनाएंगे, इसके अलावा किसी में नहीं बनाना है। मिट्टी का बर्तन या कांच का बर्तन लेना है, 1 से 2 गिलास पानी में आधा नींबू डाल के आपको लेट्रिन के पहले पीना है। इससे क्या होगा, आपको पेट साफ होगा, गैस कब्ज एसिडिटी साफ होगी। ये पहला काम हो गया। दोस्तों सो के उठने के बाद तुरंत बासी मुंह आपको 1 गिलास नींबू पानी लेना है। पहली प्रक्रिया। फ्रेश होने के बाद आप फ्रेश हो जाइए। अब आपको मॉर्निंग वॉक करना है, टहलना है। टहलने के बाद जब आप रिटर्न आएंगे तो आपको लेना है 1 गिलास जूस। किसका? सेब का जूस। 1 गिलास आपको सेब का जूस लेना है। 1 गिलास जूस में मतलब 250 ग्राम से 300 ग्राम जूस लेना है। इसे आप रोज सुबह खाली पेट, रोज सुबह खाली पेट सेब का जूस लेना है। बस एक सावधानी बरतना है, जूस लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस लेने के 3 घंटे तक आप कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। कुछ मुंह में नहीं जाएगा, एक बिस्किट भी नहीं जाएगा, प्यास तो लगेगी नहीं। इसके बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात को ध्यान दीजिए अगर आपको ठीक होना है तो। 3 घंटे तक कुछ नहीं खाएं पिएंगे। ये 3 घंटे तक जो सेब का जूस है आपके अंदर जाके लीवर की साफ सफाई करेगा, आंतों की साफ सफाई करेगा, सबकी साफ सफाई का काम करता है। इसलिए 3 घंटे तक कुछ नहीं लेना है। अब दोस्तों आपको एक सलाद खाना है। इस सलाद सर्वगुण संपन्न है। तो उसके पहले जान लेते हैं सलाद हमें कब खाना चाहिए, सलाद खाने के क्या नियम है। दोस्तों सलाद खाने का हमें दिन में खाना चाहिए, रात में कभी भी सलाद मत खाइए। सलाद को हमें खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना है। जब आप सलाद खाइएगा उस समय खाना मत खाइएगा, सिर्फ और सिर्फ सलाद खाइएगा। सलाद जितना आपका वेट है उसका 5% खाना चाहिए। जैसे सलाद आपका वेट 50 किलो है तो आपको 250 ग्राम लेना है। 50 25 250 ग्राम। आपका वेट अगर 60 किलो है तो आप 300 ग्राम सलाद लेंगे। एक हो गया सलाद। सलाद हमें खाने के साथ नहीं, खाने के स्थान पर और दिन में खाना चाहिए। सलाद खाने के एक नियम है, सलाद खाने के 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। जब भी आप सलाद खाएंगे इस नियम का पालन करेंगे। चलिए अब जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें हैं। दोस्तों आपको जो सलाद लेना है उसमें है 100 ग्राम गाजर, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन से 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी लेना है, पुदीना की 8 से 10 पत्ती लेना है, हरी धनिया की दोस्तों दो चम्मच कटी हुई लेना है। हरी धनिया की पत्ती 2 चम्मच कटी हुई। स्वाद के अनुसार काला नमक आप डाल दीजिए, जितना आप स्वाद के अनुसार खा। ये सारी चीजें खाना है। अगर आप खाने में असमर्थ हैं, एक साइड अलग है, आप खा पी नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसका जूस निकाल लीजिए। ये जो सारी चीजें हैं उसी अपने शरीर के वेट के हिसाब से जूस निकाल लीजिए और इस जूस को आप पी जाइए। इस जूस को आप पी जाइए। बस जूस पीने में भी वही सावधानी है, जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं लेना है और जूस पीने के 2 से 2.5 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये पहला। दूसरी सलाद को जो आप लेंगे उसके बाद दोस्तों आप घर पे एक पाउडर बनाना है। इस पाउडर को आप लेना है। इस पाउडर को खाने से आपको ताकत मिलेगी, आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे, वेट कोलेस्ट्रॉल नष्ट होंगे और आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी। पाउडर किसका बनाना है, आपको लेना है बादाम 100 ग्राम, अलसी का बीज 50 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम, अखरोट 50 ग्राम, मूंगफली का दाना 100 ग्राम, कद्दू का बीज 50 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 50 ग्राम। ये सारे बीज आप खरीद लाइए पंसारी के यहाँ या जड़ी बूटी की दुकान से। ये दोस्तों खाने वाला बीज अलग होता है, जमाने वाला बीज अलग होता है। आपको खाने वाला बीज लेना है। ये सारे बीन्स लाने के बाद इसे हल्का सा ड्राई रोस्टेड कर लेना है। जो इसमें सीलन है वो सीलन खत्म हो जाएगा। भुनने के बाद इसका आप पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाकर किसी भी आप डिब्बे में रख दीजिए। कांच के डिब्बे में रखना, प्लास्टिक में नहीं, किसी कांच के डिब्बे में आप रख लीजिए। अब यही पाउडर आपको लेना है। कब लेना है, रोज सुबह खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 गिलास दूध के साथ।
तो कितना पाउडर लेना है? 3 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध रोज सुबह खाना खाने के बाद आपको लेना है दोस्तों। इसे आप रोज एक बार दीजिए। अगर आपको ज्यादा भूख लगती है, चल फिर रहे हैं, तो दोस्तों 2 टाइम ले सकते हैं, तो नहीं तो सुबह 1 टाइम लेना है। अब रात को आपको क्या लेना है? रात में दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास गाय का दूध। अब इसमें स्पेशली गाय का दूध चाहिए, वो भी देसी गाय का। देसी गाय का दूध चाहिए। अब उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं, पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। देसी गाय का दूध 1 गिलास। अब उसके साथ लेना है आपको त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच। दोनों 1-1 चम्मच चूर्ण लेकर के रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद, रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को लेना है आपको। इस दूध को लेने के 1 घंटे बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दूध पीने के बाद पानी उनी कुछ नहीं पिएंगे। ये प्रक्रिया रात में करना है। बस ये 3 तरीके हैं, 3 तरीके अपना लीजिए। आपका दोस्तों पैरालाइसिस, लकवा किसी भी प्रकार का है वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। दोस्तों अश्वगंधा चूर्ण, त्रिफला चूर्ण और गाय का दूध जो आप रात में लेंगे, कितना दिन तक लेना है? 3 महीने तक लगातार लेना है। 3 महीना लगातार लेने के बाद 10-15 दिन आपको छोड़ देना है। 10-15 दिन के बाद आप फिर 3 महीना कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे 3 महीने में ये ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो पैरालाइसिस होता है, कभी कभी 3 महीने में ठीक होता है, कभी कभी 6 महीने लग जाता है, कभी कभी 1 साल लग जाता है, कभी कभी 1.5 साल। बस इस पे डिपेंड करता है किस कंडीशन में है और मरीज किस तरह से वो सारे नियमों का फॉलो कर रहा है। इसमें हर एक नियम आपको फॉलो करना होगा। जो बात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीजें उसे आपको नहीं खाना है। योगा तो आपको जरूर करना है, क्योंकि इसका कोई अस्थायी इलाज नहीं है। आपके खाने में दोस्तों विटामिन B12 वाले प्रोडक्ट होने चाहिए, जिसमें विटामिन B12 पाया जाता है, जिसमें विटामिन B12 पाया जाता है, जिसे विटामिन B12 कहते हैं यानी 12 कहते हैं। ये वाले प्रोडक्ट आपको ज्यादा लेने हैं। तो दोस्तों ये वाले प्रोडक्ट हमने बता दिया है। ये जो बादाम है, अलसी है, पिस्ता है, अखरोट है, मूंगफली का दाना है, ये जो हमने पाउडर बताया इसमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये हमने जो सलाद बताया इसमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस फार्मूले को अपना करके पैरालाइसिस, लकवा से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी प्रकार का पैरालाइसिस है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। दोस्तों जो आपका इलाज चल रहा है उसके इलाज के साथ भी इसे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका एलोपैथिक इलाज चल रहा है तो डॉक्टर से बता दीजिए, सर इसके साथ में मैं ये फलाद खा रहा हूँ, सर इसके साथ में मैं त्रिफला चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण ले रहा हूँ, ये मैं कुछ ड्राई फ्रूट के पाउडर बना के ले रहा हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ? तो मना नहीं करेंगे। तो डॉक्टर को बता के उनकी जानकारी में इसका प्रयोग कर सकते हैं और घर रह करके पैरालाइसिस को आप ठीक कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।